नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमें C++ के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो उसके साथ में हमें उसका टाइप बताना पड़ता है कि वो जो वेरिएबल है क्या वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने वाला है या फिर वो कोई फ्लोटिंग वैल्यू यानी पॉइंट समथिंग समथिंग एक डेसिमल टाइप की जो वैल्यू जिसे हम मैथ के अंदर कहते हैं उसे स्टोर करने वाला है, या फिर वो किसी कैरेक्टर को स्टोर करने वाला है या ट्रू फॉल्स जैसी किसी बूलियन वैल्यू को स्टोर करने वाला है। तो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा वो हमें हमारे डेटा टाइप्स बताते हैं। अब वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें वेरिएबल का टाइप नहीं बताना पड़ता, जैसे पाइथन हो गई, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई। इन लैंग्वेजेस के अंदर हमें वेरिएबल के टाइप नहीं बताने पड़ते। पर C++ हो गया, जावा हो गई, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हमें वेरिएबल का टाइप साथ में बताना पड़ता है। अब जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं यानी डेटा किस टाइप का है, हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स जिन्हें हम सिंपल टाइप्स भी कहते हैं, और एक होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ये हमारे यूजर डिफाइंड टाइप्स भी होते हैं जैसे स्ट्रिंग्स हो गए, एरेज हो गए। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को हम बाद में पढ़ रहे होंगे, जब हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को कवर कर लेंगे C++ में, उसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू चैप्टर्स वो हमारा प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर रहेगा जो हमारे सिंपल टाइप्स होते हैं। अब प्रिमिटिव टाइप्स में ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रिमिटिव टाइप्स हैं। इसके अलावा भी एक दो टाइप्स और होते हैं जैसे वॉइड हो गया, पर उसे हम फंक्शंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जब भी हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना होगा प्रिमिटिव टाइप का, वो इन्हीं में से किसी एक टाइप का होगा। अब इन्हीं को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप के अंदर हम नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज आर इंट कीवर्ड। जैसे अगर मुझे इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है इंट एज, तो मैं उसे इस तरीके से बना सकती हूँ एज इज इक्वल टू 25, या फिर मैं लिख सकती हूँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू 200। इस तरीके से मैंने क्या किए, इंटीजर टाइप के अपने वेरिएबल्स बना दिए। मैं चाहती तो अपनी वैल्यूज़ को मैं नेगेटिव भी कर सकती थी, मैं चाहती तो वैल्यू को 0 भी कर सकती थी। अब इंटीजर टाइप जो मेमोरी में साइज लेता है दैट इज इक्वल टू 4 बाइट्स। अब ये बाइट का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो 4 बाइट्स का मतलब है कि मेरे इंटीजर का साइज क्या है, मेरे इंटीजर का साइज है 32 बिट्स के इक्वल। और बिट मतलब 0 या फिर 1। तो अगर मैं 32 एम्प्टी स्पेसेस रख दूं और हर एम्प्टी स्पेस में या तो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो उतने ही डिफरेंट इंटीजर्स मेरे इस इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो 32 बिट्स, एक बिट का मतलब होता है 0 या 1, तो वहाँ से हमारे सारे डेटा टाइप्स के साइज निकल के आते हैं। तो हम ये याद भी रख सकते हैं, नहीं तो इट्स अ वेरी जनरल एंड सिंपल थिंग कि हमारा जो इंटीजर है वो 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स का होता है। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करें, अगर हमें किसी भी डेटा टाइप का साइज प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ सी आउट साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है, वी कॉल इट द साइज ऑफ फंक्शन। तो साइज ऑफ के अंदर हम अपना इंट लिख सकते हैं एंड फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारे इंटीजर का क्या साइज है। लेट्स ओपन आवर टर्मिनल, कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास प्रिंट होके आया साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 4 बाइट्स। सेकेंड डेटा टाइप जो हमारे पास होता है दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के अंदर हम सिंगल वैल्यूज़ वाली यानी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिंपल ए स्टोर कराना है, मुझे ऐसे कैपिटल बी स्टोर कराना है, या फिर अगर मुझे कोई सिंबल जैसे @ हो गया या डॉलर हो गया, इस तरीके का कोई भी सिंबल अगर मुझे स्टोर कराना है तो हम उसे कैरेक्टर टाइप के अंदर यानी कैर के अंदर स्टोर कराएंगे। और अपने जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्टोर कराने के लिए हम सिंगल कोट का यूज़ करते हैं, डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते, हमेशा सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने लिए कोई भी कैरेक्टर क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट कैर, लेट्स सपोज स्कूल के जो ग्रेड्स हैं उसे मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ और हमारा ग्रेड आया है ए के इक्वल। तो इस तरीके से हम अपना एक कैर डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं ग्रेड, जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर कराई है सिंगल ए। और जैसे हमने इंटीजर का साइज प्रिंट करवाया था वैसे ही हम कैरेक्टर का भी साइज प्रिंट करवा सकते हैं। तो साइज ऑफ कैर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। लेट्स क्लियर, कंपाइल एंड रन। तो इस बार साइज ऑफ कैर हमारे पास आया इक्वल टू 1 बाइट, यानी जो हमारा कैरेक्टर होता है उसके अंदर सिर्फ 8 बिट्स है, कुछ इस तरीके से।
8 बिट्स यानी ये 8 zeros एंड वंस का कॉम्बिनेशन है जो हमारे सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट जिस डेटा टाइप की हम बात करेंगे दैट इज आर बूलियन डेटा टाइप। बूलियन को हम बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर हम ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एज है 25 के इक्वल, तो क्या हम एक एडल्ट हैं? उसका आंसर आएगा येस। तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, वी कैन कॉल इट बूल इज एडल्ट। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड यहाँ पर भी हम एक स्पेस दे देते हैं। तो मैंने लिख दिया बूल एडल्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या हो गया, मैंने एक बूलियन टाइप का वेरिएबल बना दिया। एंड इसी तरीके से हम चाहें तो बूलियन का साइज भी प्रिंट करवा सकते हैं। साइज ऑफ बूल इज इक्वल टू दिस वैल्यू। लेट्स एग्जीक्यूट एंड रन। तो साइज ऑफ बूलियन भी आ गया 1 बाइट के इक्वल। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम चाहें तो अपने वेरिएबल्स को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन्ट आई कैन प्रिंट एज। एज के बाद इसे हटा देते हैं। एज के बाद मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश की विद अ स्पेस अपने मार्क्स, एंड इसके बाद भी एक स्पेस के साथ हम प्रिंट करवाने की कोशिश करें अपने ग्रेड, एंड एक स्पेस के साथ हम प्रिंट करवाने की कोशिश करें अपना बूलियन वेरिएबल इज एडल्ट। एंड यहाँ पर भी हम एक एंड ऑफ द लाइन दे देते हैं। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ आकर, हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हुई। यहाँ पर सबसे पहले एज प्रिंट होना था, तो हमारे पास एज आ गया 25 के इक्वल। फिर मार्क्स प्रिंट होने थे, हमारे पास मार्क्स आ गए -200। फिर ग्रेड प्रिंट होना था, वो हमारे पास आ गया। बट इस एडल्ट में मैंने ट्रू स्टोर कराया था, तो मेरे पास 1 प्रिंट हुआ। और ऐसे अगर हम फॉल्स स्टोर कराते तो हमारे पास 0 प्रिंट होता। तो जब भी हमारा बूलियन वेरिएबल होता है, बूलियन वेरिएबल्स के अंदर ट्रू जो वैल्यू होती है, ट्रू को जब भी हम यूज़ करते हैं इट अमाउंट्स टू द नंबर 1, एंड फॉल्स जो होता है फॉल्स अमाउंट्स टू द नंबर 0। तो जब भी मेमोरी के अंदर एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट होता है तो इस तरीके से 8 स्पेसेस हमारे लिए रिजर्व होती हैं। अब इस स्पेस में लास्ट में अगर 1 है तो उसका मतलब ट्रू हो जाता है, और जब प्रिंट करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। या फिर अगर लास्ट में हमारे पास 0 है तो उसका मतलब हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आता है, यानी वैल्यू हमारे पास जो प्रिंट होती है दैट इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये हो गए हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स। उसके अलावा हमारा 4th टाइप ऑफ वेरिएबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर हमें 99.99 इस तरीके की पॉइंट समथिंग यानी डेसिमल वैल्यूज के साथ में कुछ स्टोर कराना है तो उसके लिए हम फ्लोट को यूज कर सकते हैं। फ्लोट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। जैसे अगर मुझे फ्लोट वेरिएबल कोई भी क्रिएट करना है, इनफैक्ट इन वैल्यूज को हम हटा देते हैं एंड इसे भी हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लोट। लेट्स सपोज हम CGPA स्टोर कराना चाह रहे हैं, CGPA इज इक्वल टू 8.9। तो यहाँ पर साइज ऑफ फ्लोट भी हम साथ में प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमने फ्लोटिंग वेरिएबल क्रिएट कर लिया फ्लोट को यूज़ करके, एंड फ्लोट का हम साइज प्रिंट करवा देंगे। साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू 4 बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डबल फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम नाम देते हैं डबल। तो फ्लोट के अंदर एक लिमिट होती है कि किस लिमिट तक, किस प्रिसिजन के साथ, प्रिसिजन कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने आप टोटल नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं या उन्हें मेमोरी के अंदर स्टोर करा सकते हैं। पर हो सकता है हमें जिस नंबर को स्टोर कराना है वो बहुत बड़ा नंबर है, तो उन केसेस के लिए हम क्या करते हैं, उन केसेस के लिए हम बड़ा डेटा टाइप यूज़ करते हैं विच इज़ डबल। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट के पास सिर्फ 4 बाइट्स की जगह है। इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू सेइंग कि एक फ्लैट है जिसके अंदर 2 कमरे हैं और दूसरा फ्लैट है जिसके अंदर 4 कमरे हैं। तो ये वाले फ्लैट के अंदर 4 कमरे हैं और उसके ऊपर भी एक और फ्लैट है जिसके अंदर 8 कमरे हैं। तो 8 कमरे वाले में जगह ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा लोग रह सकते हैं। वैसे ही 8 बाइट्स जगह ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा डेटा हमारे पास स्टोर हो सकता है। तो हम चाहें तो अपना जो CGPA है या कुछ और वेरिएबल बना सकते हैं डबल। इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं लेट्स सपोज किसी भी आइटम का प्राइस 99.99 के इक्वल। तो इस तरीके से डबल डेटा टाइप को भी हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अब फ्लोट और डबल में अगर हमें काफी क्लियरली एक डिफरेंस समझना है तो उस डिफरेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज आई क्रिएट 2 वेरिएबल्स, एक मेरा फ्लोट वेरिएबल है, एक मेरा डबल वेरिएबल है। एक के अंदर मैं अपने पाई की वैल्यू स्टोर करूंगी और दूसरे के अंदर भी मैं अपनी पाई की वैल्यू स्टोर करूंगी। इसे मैं कहना चाह रही हूँ पाई 2। अब पाई की वैल्यू होगी हमारे पास 3.14265359 एंड इसी सेम वैल्यू को कॉपी करके हम अपने डबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब फ्लोट का जो प्रिसिजन होता है, फ्लोट का प्रिसिजन होता है 7 नंबर्स तक,
यानी फ्लोट 7 नंबर तक सही वैल्यू प्रिंट करवा देगा, और डबल का प्रिसीजन ऑलमोस्ट डबल होता है विच इज़ 15 नंबर्स तक। तो फ्लोट अगर 7 नंबर तक स्टोर कर पाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो डबल क्या कर पाएगा, डबल 15 नंबर्स तक स्टोर कर पाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोनों को प्रिंट करवाने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई पाई 1, या इसे पाई कह लेते हैं। इसके अंदर पाई की वैल्यू को हम स्टोर कराएंगे, एंड नेक्स्ट हम सी आउट करेंगे अपने पाई 2 को। दिस इज़ गोइंग टू बी पाई 2। अब हमारी जो सी आउट की डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन होती है, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स प्रिंट करवा सकता है, दैट इज़ 5, यानी ये डेसिमल के बाद 5 ही नंबर्स प्रिंट करवा सकता है। तो अगर मैं अपने कोड को रन करके एग्जीक्यूट करूँ या रन करूँ सिंपली, तो बेसिकली मेरे पाई और पाई 2 की वैल्यू सेम आएगी। तो इस केस में फ्लोट और डबल में कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा। पर अगर मैं अपनी प्रिसीजन को बढ़ा दूं, यानी डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को अगर मैं बढ़ाना शुरू करूं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड iomanip। और iomanip के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड सेट प्रिसीजन। इससे हम सी आउट की प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट प्रिसीजन कर देंगे, लेट्स सपोज टू 10 या फिर 12 कर देते हैं इसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी आउट की प्रिसीजन 5 होती है, हमने उसे इंक्रीज करके 12 कर दिया है। तो अब 12 डिजिट्स तक हमारे पास प्रिंट होकर आ सकते हैं। अब अगर सेव करके इसी सेम कोड को हम रन करें, तो इस बार क्या हुआ, पाई 2 जो है, पाई 2 के अंदर एज इट इज़ हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आके प्रिंट हो गई है, क्योंकि मेमोरी के अंदर जगह थी तो पूरी वैल्यू जाके सेव हो गई थी। पर पाई 1 के अंदर क्या हुआ, वैल्यू थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई है, यानी वैल्यू ठीक प्रिंट नहीं हुई है। कुछ शुरुआत के कुछ डेसिमल तक ठीक है, यानी 1 4 1 5 9 2 तक ठीक है, एंड उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है या फिर इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ रही है। तो बेसिकली फ्लोट के अंदर इतनी जगह थी तो उस जगह के हिसाब से नंबर्स को सेव करा लिया, पर डबल के अंदर डबल जगह थी तो उसने सारे के सारे नंबर्स को सही प्रिसीजन के साथ सेव करा लिया। तो फ्लोट और डबल के बीच का डिफरेंस छोटी वैल्यूज पे हमें दिखाई नहीं देता। जब भी हम बड़े डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं जिसमें ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, तब हमें दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझ में आते हैं। तो जनरली क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेजेस पे हैं, अभी हम बिगिनर स्टेजेस पे हैं, तो इतना ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ थी, पर हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि एक का साइज़ छोटा है और एक का साइज़ बड़ा है, तो उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है।